नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज ये जो क्लास है ये है प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड और इस साल का ये पहला संडे है। तो जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि हर संडे को आपको कोई ना कोई प्रीवियस ईयर पेपर का मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए जो ये हमारा 2021 का नया साल लगा है, सबसे पहले तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाई। और जो आपका ये आने वाला साल है ये आपको बहुत सारी क्या दे के जाए, खुशियाँ दे के जाए, और जो भी आपके सपने हैं उन सपनों को आप क्या कर पाएँ, साकार कर पाएँ। और अगर इन सपनों में आपको साकार करने के लिए आपको किसी भी तरह से मेरी ज़रूरत हो या मेरी टीम की ज़रूरत हो, तो हम हमेशा 24 घंटे आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं आज के सेशन में। तो जो आज का हमारा सेशन है ये है हमारा जो हमारी पटवारी की परीक्षा हुई है, पटवारी एग्ज़ाम 2016। इस परीक्षा में जो आपके टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चन आए थे, आज हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। जो मेरे पास ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ है मेरे पास, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सी सीरीज़ है। ये सीरीज़ तो पता नहीं कौन सी है, लेकिन इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन आया था वो था क्वेश्चन नंबर 51। तो चलिए इसको 51 की जगह पे मैं क्या रखता हूँ, 1 ही रखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो था आपके एग्ज़ाम में वो था 8597 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7429 माइनस 4358। ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था और इसमें उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इनका कहने का मतलब है कि इसमें से क्या माइनस करें, जो इसमें से माइनस करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 है, इसको डायरेक्ट हम सिंगल लाइन में करते हैं। 9 में से 8 चले गए, कितने बच गए, 1। यहाँ पे मेरे पास कितने हो जाएंगे, 12 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 7। यहाँ पे मेरे पास 3 हो जाएंगे, 3 में से 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 0। और 7 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 इक्वल टू x माइनस 8597। अब ये वाली जो वैल्यू थी ये क्या है, छोटी, तो ये इधर आके क्या आ जाएगी, माइनस। तो 3071 इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस। तो 6255 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था इसमें, बी, वो था 5526। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आता है 5526। ये मैंने साइड में कोई भी इसमें कैलकुलेशन नहीं की है, किस चीज़ में सॉल्व किया है, सिंगल लाइन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड। कि सिंगल लाइन में ही हम इनको क्या कर लेंगे, माइनस, और फिर सिंगल लाइन में ही क्या कर देंगे, दोबारा से माइनस कर देंगे, तो ये हमें अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या बोल रहा था, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 3 and 105। देखो उसने क्या दिया है, एचसीएफ दिया है नंबर का कितना, 3, और साथ में क्या बोला है, एलसीएम जो है उसने कितना दिया है, 105। और पूछ क्या रहा है, इफ़ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर x एंड y, और एक नंबर जो है वो दिया है x और दूसरा नंबर जो है वो क्या दे दिया है हमारे पास, y। 2 नंबर दिए हैं। अब बोल क्या रहा है, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 36। और पूछ क्या रहा है मेरे से वो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एचसीएफ भी दिया हो और साथ में क्या दिया हो, एलसीएम भी, तो आपने सीधा ही उसके लिए क्या करना होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर हम एचसीएफ इंटू क्या कर दें, एलसीएम, तो वो किसके बराबर हो जाता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो कितना दिया था यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना दिया था 105। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाएगा 315। इसके बाद उसने मेरे को बोला है कि मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू तो पता है कितनी है 36, और किसकी वैल्यू पूछी है 1/x प्लस
1 अपॉन वाई की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये x और y जो है ये प्रोडक्ट था, ये कितने के बराबर है 315। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और x इंटू वाई था, अगर हम इसका क्या लेते हैं एलसीएम, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 315। अगर इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो मेरे पास इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4/35, मतलब 9 4 जा 36 और 9 के टेबल से कट करें तो कितना आ जाएगा 4/35, जो क्या है 4/35, जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी था। तो एलसीएफ इंटू एलसीएम वाले का आंसर जो आया वो कितना आया 4/35, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन था उसमें बोला था निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। उसने क्या दिया है 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का होल स्क्वायर अपॉन 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर और बराबर है पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो इसको अगर हम देख के चलें तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साथ में क्या है सी स्क्वायर। और अगर हम नीचे वाली वैल्यू को लें तो यहाँ पे भी क्या था, ये पॉइंट्स में दी थी वैल्यू, तो इसको अगर पॉइंट्स में दिया तो हम क्या बोल सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन 10 का होल स्क्वायर हो सकता है। उसी तरह से नीचे वाला बी स्क्वायर अपॉन 10 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 10 का क्या हो सकता है होल स्क्वायर हो सकता है। अगर इस तरह से कोई भी हमें क्वेश्चन आता है तो फिर ऊपर वाली जो वैल्यू होंगी मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये नीचे वाली जो मेरी वैल्यूज़ आएंगी इसके साथ क्या ले लेंगे 1, और नीचे भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 100। तो ये और ये वैल्यूज़ कट जाएंगी और क्या आएगा हमारे पास 100/1। तो 100/1 की वैल्यू का मतलब क्या होगा 100। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर कौन सा था सी था 100 के बराबर। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 53 है उसका आंसर कितना आ जाएगा 100। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6 इंटू 6 3/7 प्लस 5 1/2। अब देखो ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ किसमें है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या करना पड़ेगा ऐड 35/6 इंटू 7 6 42 प्लस 3 45/7 प्लस 5 2 10 और 11/2। ठीक है, अब इसको देखो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है क्या हो जाती हैं कट हो जाती हैं, तो उनको कट कर देते हैं। ये 3 2 6 और ये कितने से हो जाएगा 15 से, और यहाँ पे देखो अगर ये कट होते हैं तो कट कर दो, नहीं होते हैं तो रहने दो। 7 5 35 15 पंजे 75/2 प्लस 11/2। अब इसका देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ऊपर कितने हो जाएंगे 75 प्लस 11, तो ये बन जाएंगे आपके 86/2, और 86/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 43। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा था, ये डी था। तो इस क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है वो कितना आ जाएगा 43। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि x इंटू रूट में दिया है 0.016 इक्वल टू 4, तो x का मान क्या होगा, किसकी वैल्यू निकालनी है हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसको देखें तो जो हमारे पास वैल्यू दी है ये क्या हो सकती है x इंटू कितना है ये हमारे पास 0.04 इक्वल टू क्या आ गया 4। यहाँ से कौन सी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू हमने यहाँ से क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डायरेक्ट ही हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा ये 100। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, सीधा हम इसका आंसर निकाल सकते थे कि x की वैल्यू कितनी आती है 100 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना बन जाता 400। तो हमारे पास यहाँ से आंसर कितना जाना था 100। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। x माइनस वाई इक्वल टू है 60%, नहीं यहाँ पे बोला है x माइनस वाई का कितना है 60% बराबर है 40% ऑफ x प्लस
y, तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो y कॉमा x का कितने परसेंट है। ठीक है, अब देखिए 60% है, तो 60% को हम कैसे लिख सकते हैं, 60/100, तो कट के यहाँ पे कितना बन जाएगा 3/5, और 40% को कैसे लिख सकते हैं, तो ये कट के कितना आ जाएगा 2/5, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2/5। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3/5 x माइनस वाई इक्वल टू 2/5 x प्लस y, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बीच में देखें क्या है, इक्वल टू, तो ये और ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, कट, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y। यहाँ से हम कौन सी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं x के, तो ये इसमें से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा x, और ये इसमें से क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा y। मतलब एक x जो है वो किसके बराबर है, यहाँ से हम इसका अगर क्या लेते एलसीएम, तो कितना आना था मेरे पास 5, तो एक x जो है वो कितने के बराबर है 5, एक x जो है वो कितने के बराबर है 5y के बराबर है। तो यहाँ पे जब एक x जो है वो कितने के बराबर है 5y के बराबर है, तो अब उसने पूछा है कि y कॉमा x का कितना परसेंट है, तो कितना है ये 1/5 ऑफ कितने का 100 का, तो कितना आ जाएगा 20%। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा कौन सा, ए, कि इसमें अगर पूछा था कि y कॉमा x का कितने परसेंट है, तो y जो है वो 20% है कितने का, टोटल x का, तो मतलब x हो गया हमारा 100% और ये इसका कितना हो गया 20%, तो हमारा आंसर कितना आ गया 20%। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें बोल रहे ऑफ द 3 नंबर द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 8:9। 3 नंबर है, मान लेते हैं कोई a, b और c। उसके बाद उसने क्या बोला, द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का रेशो कितना दिया है 8:9, और उसके बाद उसने क्या बोला है एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 3:4, और जो सेकंड और थर्ड है उसका रेशो कितना दिया है 3:4। अब मेरे को पूछ रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट मतलब a इंटू सी करें तो वो कितने के बराबर दिया है उन्होंने 2400 के बराबर दिया है। तो पूछा है फाइंड आउट द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर निकालना है। तो जब भी इस तरह का कोई हमें क्या आ जाए क्वेश्चन, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है रेशो का, तो इस साइड पे वैल्यू सेम फिल हो जाती है और इस साइड पे भी सेम वैल्यू फिल हो जाती है। अब इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, कट करो किसी एक कॉमन टेबल से, तो 8 से 3 के टेबल से 8 9 और कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 12। तो अगर हम रेशो की बात करें तो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर थे उनका एक कितने पार्ट था 8, बी था 9 और सी कितना था 12। अब उसने मेरे को बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी है वो कितने के बराबर है 2400 के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 8x और इसकी वैल्यु कितनी मान लेते हैं 12x और बराबर है कितने के 2400। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 12 8 कितने हो जाएंगे 96, x स्क्वायर बराबर है कितना 2400। यहाँ से हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 बटा कितने हो जाएंगे 96। तो 96 से करेंगे तो 96 दुने और फिर कितने बच जाएंगे हमारे पास 4, तो कितने आ जाएंगे 5। तो मेरे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर जो है वो कितने के बराबर आएगा 25 और x की वैल्यू यहाँ से रूट आ जाएगा तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 5 के बराबर आ जाएगी। ये हो गई मेरी किस चीज़ की वैल्यू x के। उसके बाद उसने मेरे को बोला था फाइंड आउट द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है मतलब मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9x। तो 9 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा 45, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा था सी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दोबारा कभी आपके एग्जाम में आता है तो इसको इसी तरीके से हमने जल्दी से जल्दी क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 की पावर है 2x + 4 इक्वल टू 16 की पावर x। तो किसकी वैल्यू पूछी है उसने देन x³ जो है वो कितना आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 की पावर क्या बोला उसने
2x प्लस 4 इक्वल टू 16 की पावर क्या बोली है x। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरह का मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है, इसमें फॉर्मूला लगता है a की पावर m और बाहर n, तो ये क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर जो मेरे पास डाटा है वो किस फॉर्मेट में दिया है 16, और यहाँ पे किस में दिया है 2 में, तो मुझे इसको किस में चेंज करना है, सेम बेसिस में चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और क्या x, ऐसा लिख सकता हूँ। 2 की पावर 4 मतलब कितना बन जाएगा 16। तो इसके बाद हम ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना बन जाएगा 4x, और यहाँ से ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। और उसने मेरे को बोला था कि x क्यूब, तो x क्यूब मतलब 2 का क्या करना पड़ेगा क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितने के बराबर होगा 8 के बराबर होगा। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर फिर से कौन सा था C। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन पावर्स को अगर बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो तो बेसिस को क्या कर देना है सेम करना है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चंस बिना ज़्यादा कुछ मतलब हड़बड़ाहट के भी आराम से एग्जाम में किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। तो हम क्या मानते हैं, अपना एक थर्ड नंबर लेते हैं, फिर एक कौन सा लेते हैं सेकंड नंबर, और एक नंबर कौन सा ले लेते हैं फर्स्ट नंबर। उसने मेरे को बोला 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मानते हैं हम 100%, तो ये कितना आ जाएगा 120%, और ये कितना आ जाएगा 150%। उसके बाद उसने बोला दीज 2 नंबर्स आर इन द रेशो। इन 2 नंबर्स का क्या बताना है रेशो बताना है। तो ये आ गया सीधा, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 से 0 काट दो, कौन सा टेबल कॉमन है उससे काटो, 4 और 5 कौन से टेबल से कट रहा है 3 के टेबल से, तो सीधा ही रेशो बन जाएगा 4:5। और इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे बोला था फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो क्वेश्चन था 2, 5, 11, 20, 32, 47 डैश और 86। तो पिछली बार भी इस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस देखिए, और क्या करना होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड को क्या करते हैं, चलो -5 में से 2 गए 3, इसमें से ये गए 6, इसमें से ये गए 9, इसमें से कितने आ जाएंगे 12, 2 12, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 3 का टेबल चल रहा है 3, 6, 9, 12, 15, तो अगली बार कितना आ जाएगा 18। अगला नंबर लिखते हैं तो इन दोनों को क्या करना पड़ता है ऐड। यहाँ पे लिख दो 47 प्लस 18, 8, 7, 15 का 5, 1 कितने बन जाएंगे 65। तो जो खाली स्थान था वहाँ पर क्या भरा जाएगा 65 भरा जाएगा, जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 65। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था आपके लेवल के हिसाब से टफ था। ए परचेज सम ऑरेंजेस एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 1200। हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है उसका कितना है, वो 1200 है। अब बोल रहा है ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ दीज ऑरेंजेस एट ए लॉस ऑफ 20%। इसका उसने 1/3 पार्ट, कितना 1/3 पार्ट कितने पे बेचा है उसने, लॉस पे 20% के। ये आ गई आपकी क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन, ये कौन सी थी सेकंड कंडीशन। और थर्ड में क्या बोल रहे हैं, यदि ए को कुल लाभ 10% होता है। अब थर्ड कंडीशन भी दी है उसने, क्या बोल रहा है कि उसे जो प्रॉफिट होता है वो कितने परसेंट का होता है 10% का होता है। तो बचे हुए संतरों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। और चौथी क्या है, जो उसके पास क्या बच रहे हैं रिमेनिंग ऑरेंजेस, उसको उसे उनको किस पे बेचना है प्रॉफिट पे, और कितने परसेंट पे बेचना है ये निकालना है। तो देखिए जब इस तरह का कोई भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपको क्या दिए होंगी कंडीशंस, उनमें कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ क्या दिया होगा लिंक। तो देखो लिंक यहाँ पे दिया है, फर्स्ट का लिंक किसके साथ है थर्ड के साथ। अब ये लिंक कैसे दिया है उसको देखते हैं। देखो उसने 1200 रुपये में खरीद कर 10% किस पे बेचा है
लाभ पर बेच रहा है, यही बोला ना उसने कि एक कुल 10% लाभ होता है, 10% प्रॉफिट कमाता है। तो सपोज ये मुझे दिया है सीपी कितना आ गया 1200, 10% इसका क्या निकालता हूँ अगर मैं प्रॉफिट, तो ये मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे 120 रुपए आ जाएंगे। तो इनको मैं किस में जमा कर देता हूँ 1200 में, तो मेरे पास बन जाएगा 1320 रुपये, 1320 रुपये में वो अगर टोटल चीज़ को क्या कर देता बेच देता, तब कितना प्रॉफिट कमाता वो 10% का। तो यहाँ से ये और ये जो दो पार्ट थे इनको मैंने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया लिंक कर दिया। अब इसके बाद आगे वाली कहानी चलती है। अगली कहानी में क्या चलता है, उसने संतरों का 1/3 भाग 20% हानि पर बेचा है। अब मान लेते हैं कि उसने संतरे जो खरीदे थे वो कितने खरीदे थे 1200, इसका 1/3 भाग इसको कट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 400। तो 1200 में से 400 जो है वो कितने पे बेच रहा है, वो 20% किस पे, ये जो बेच रहा है वो किस पे बेच रहा है लॉस पे। तो उसके पास एक्चुअल में बचे कितने ऑरेंजेस, वो कितने बच रहे हैं उसके पास, ही इज लेफ्ट विद 800 ऑरेंजेस। अब वो बोल रहा है कि ये जो बचे हुए उसके पास क्या हैं 800 ऑरेंजेस हैं, इनको उसने क्या करना है बेचना है किस हिसाब से कि उसको टोटल क्या हो जाए 10% का क्या हो जाए लाभ भी हो जाए और साथ में क्या हो जाए ओवरऑल प्रॉफिट भी हो जाए। अब जो ये बचे हैं मेरे पास कितने 800, इनके ऊपर हम देखते हैं कि कैसे क्या था। अब इसका 1/3 बोला है उसने और उस पर उसको कितने का लॉस हो रहा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला था लॉस कितने का हो रहा है उसे 20% का क्या हो रहा है, साथ में लॉस भी हो रहा है। इसका मतलब ये जो उसने 400 ऑरेंजेस बेचा था उसको उसने कितने में बेचा है, सपोज 20% का लॉस हुआ तो मतलब उसने कितने परसेंट में बेच दिया उसे 80% में ही बेच दिया है। तो 80% में बेचा तो उसको 80% में बेचकर पैसे कितने कमाए ये निकालते हैं। तो देखिए ये और ये कटेंगे 8 चौके 32, मतलब 320 रुपये में ही उसने क्या कर दिए थे, उसको बेचने चाहिए थे कितने में 400 में, लेकिन उसने बेचे कितने में थे 320 रुपये में, तभी उसको कितने का हुआ था 20% का क्या हुआ था लॉस। तो अब देखिए जो उसने टोटल प्रॉफिट अर्न करना था वो अर्न करना था 1320, लेकिन उसमें से अभी तक कितने कमाए हैं उसने सिर्फ 320 रुपये। तो उसको कितना प्रॉफिट बचा है अभी कमाने के लिए 1000 रुपया उसको क्या करना है कमाना है, किसको बेचकर 800 ऑरेंजेस को बेचकर। तो इसको कैसे निकालेंगे 800 बटा 1000 गुना 100। तो ये देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 1 मिनट, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 1000 बटा 800 गुना कितना आ जाएगा 100। तो ये और ये 2 0 कट जाएंगे और इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8 एकम 8 और फिर बचेंगे 2, 8 दूने 16 और कितने आ जाएंगे मेरे पास 4 आ जाएगा 125%। तो टोटल जो मेरा था वो होना चाहिए कितना 100% और ये कितना है 125%। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो मतलब उसको कितने पे बेचना था 25% लाभ पर अगर वो क्या करता बेचता, तब जाकर वो अपने पूरे जो पैसे थे उनको क्या कर पाता कमा पाता। तो ये क्वेश्चन जो था पेपर के हिसाब से थोड़ा सा क्या था टफ था। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए 1200 रुपये में उसने खरीदा, उसे कुल कितने में बेचना है 1320 में अगर बेचेगा तब वो 10% का कमाएगा प्रॉफिट। लेकिन बीच में कहानी दी कि जो उसका टोटल था 1200 उसका 1/3 भाग, तो 1/3 भाग मैंने ये निकाला, मतलब 400 ऑरेंजेस उसने कितने पे बेचे थे 20% घाटे पे, मतलब 80% में ही बेच दिए थे। तो 80% में बेचकर कितने पैसे कमाए 320 रुपये। तो बच कितने गए पैसे कमाने के लिए 1000 रुपये बचे हैं। 1000 रुपये उसे कमाने हैं कितने बेचकर 800 संतरे बेचकर। तो एक संतरे को वो लगभग 125% पे बेचेगा। तो टोटल अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो जो उसका स्टार्टिंग का प्राइस है वो क्या है सीपी और ये क्या हुआ एसपी। तो कितने परसेंट ज़्यादा पे बेच रहा है वो 25% ज़्यादा पे बेच रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी कि उसे इसको कितने में बेचना था, 25% लाभ में बेचना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। ए शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 900 ग्राम्स वेट फॉर 1 kg। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट लॉस वाले ही चैप्टर से है, लेकिन इसको मैं जैसे समझाऊं तो मैं इसको एग्जांपल लेके चलता हूँ बेईमान बनिए का। बेईमान बनिया क्या है, मान लीजिए एक दुकानदार है, उसने 1 kg क्या करना है, 1 kg शुगर बेचनी है उसने किसी को। अब वो बता तो रहा यही है कि वो कितनी दे रहा है, 1 kg, लेकिन 1 kg की जगह पे वो कितना बेच रहा है, 900 ग्राम शुगर बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 ग्राम का तो वो ऐसे ही क्या कम आ गया, प्रॉफिट। जो शुगर का प्राइस था उसके ऊपर मान लेते हैं हम कि चीनी हमारी 40 रुपये kg थी, तो 4 रुपये प्रॉफिट तो वो ऐसे ही कम आ गया। यही सेम कंडीशन यहाँ पे यूज़ हुई है। क्या बोला उसने, ए शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स एट ए कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 900 ग्राम्स वेट फॉर 1 kg। तो वो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1000 ग्राम होंगे और यहाँ कितने 900 ग्राम, तो कितने ग्राम का चूना लगा दिया उसने, 100 ग्राम का क्या लगा दिया चूना, और कितने पर लगाया, 900 ग्राम पर ही लगा दिया, क्योंकि उसने बेचा कितना है, हमने तो खरीदने बोला था कि हमें 1 किलो चाहिए, लेकिन उसने हमें दिया कितना है, 900 ही ग्राम दिया है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 900 मल्टीप्लाइड बाई 100 कट जाएगा ये, और 100/9 का जो उत्तर आता है वो हमेशा आता है 11 सही, 1/9% आता है, जो कि था हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब ये चीज़ें मुझे क्या हैं, लर्न है। जैसे कभी मैं दोबारा कोई सेशन कराऊंगा तो उसमें मैं ये चीज़ें समझा दूंगा आपको कि ये चीज़ आई कैसे। अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसे बता देता हूँ, 100/9 मतलब 9 एकम 9, बचे कितने 10, फिर से 9 एकम 9, बच कितना गया 1। जो शेष बचता है वो ऊपर जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, और जितनी बार करते हैं वो यहाँ पे। इस तरह से हम क्या लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 2 numbers are in the ratio 3:5. If each number is increased by 10, the ratio becomes, देखो 2 नंबर हैं तो मान लेते हैं 3x/5x, और क्या बोल रहा है कितने से इंक्रीज करते हैं, दे आर इंक्रीज बाई 10। तब मेरे पास जो नया रेशो आता है वो कितना आ जाता है, 5:7। तो इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, 7 3 = 21x + 70 = 25x + 50। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 4x = ये इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो कितना बन जाएगा ये 50, और ये वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी हमारे पास 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। और उसने मेरे से पूछा क्या था कि 2 नंबर से वो क्या थे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएंगे 5 या 15, और जो दूसरा नंबर है वो कितना आ जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा आपका, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब इसका हम क्या देखते हैं जल्दी से, शॉर्टकट 10 सेकंड में कैसे कर सकते थे। एक नंबर दिया था 3, दूसरा नंबर कितना दिया था 5, इसको 3x मान लो, इसको 5x मान लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2x, और 2x कितने के बराबर दिया है 10। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, सीधी कितनी आ जाएगी 5, और 3x और 5x मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएंगे 15 और 25। ये 10 सेकंड में पेपर में किया जा सकता था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए ये भी क्वेश्चन लगभग सेम ही है। इसमें मेरे को बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इन द रेशो। मान लेते हैं 5x और कितनी दे दी है 4x। अब बोल रहा है आफ्टर 3 years दे रेशो विल बिकम 11:9। 3 साल बाद, मतलब इसमें 3 ऐड कर दो और सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 11/9। इसके बाद क्या बोल रहा है आफ्टर 3 years फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। तो इसको भी फिर से उसी तरह से क्या कर दो, सिंपल वे में सॉल्व। तो कितना आ जाएंगे 45x + 27 = 44x + 33। इसमें से ये हो जाएगा तो x, और इसमें से ये आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी 6। उसके बाद उसने मेरे से पूछा क्या था, श्याम की वर्तमान आयु। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है 4x, तो 4 × 6 मतलब कितना आ जाएगा 24। तो ये था मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 24 साल। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, जो हमारा है पार्टनरशिप से रिलेटेड। ए तथा बी एक व्यापार प्रारंभ करने के लिए 3500 तथा 2500 रुपये लगाए।
एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है कौन बी। ए ने कितने पैसे लगाए हैं आपके लिए 3500, दूसरे पर्सन ने कितने पैसे लगाए हैं 2500। 4 माह बाद सी भी रुपये 6000 देकर शामिल हो गया। 4 महीने बाद कौन आता है सी, और कितने पैसे लेकर आता है वो 6000। अब देखिए अगर कभी भी हमें पेपर में कोई किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप या साझेदारी, तो अगर नहीं दिया हो कि कितने समय के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक क्या लेके चलेंगे 1 साल, हमेशा क्या मान के चलेंगे 1 साल। तो यहाँ पे 1 साल मतलब 12 मंथ। इसने जो पैसे लगाए 12 महीनों के लिए, इसने भी पैसे लगाए कितने महीनों के लिए 12 महीनों के लिए। लेकिन सी के साथ क्या बोला था सी 4 माह बाद, 4 महीने बाद मतलब उसके जो पैसे लगे वो सिर्फ कितने टाइम के लिए लगे 8 मंथ के लिए। ये आ गया मंथ, ये भी आ गया मंथ और ये भी क्या आ गया मंथ। अब देखो रेशो है तो चीज़ें कटेंगी 00 00 और ये 00 क्या हो गई कट। इसके बाद कौन से टेबल से 5 के टेबल से कट सकते हैं 7 गुना 12 और यहाँ पे 5 गुना 12 और यहाँ पे 5 के टेबल से करें तो कितना आ जाएगा 12 गुना 8। तो देखो अभी मेरे पास मंथ 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 और ये क्या थे रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, तो मैंने क्या कर दिया एक दूसरे से कट कर दिए। अब मुझे क्या काटने हैं मंथ, तो 3 के टेबल से देखो या 4 के टेबल से काट देते हैं 3 और ये भी कट जाएगा कितनी बार 3 बार और ये कितनी बार 2 बार। तो 12 दूने 24, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, ये बनेगा उनका अनुपात। लेकिन अभी भी ये कट जाएंगे 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 8। तो ये पार्ट बन रहे हैं किसके, ये आ गया ए, ये कौन आ गया बी और ये कौन आ गया सी। इसके बाद उसने मेरे को बोला था यदि सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का अंतर 1977 है, सी और किसके हिस्से का अंतर सी तथा बी के हिस्से का अंतर, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर है 3x के बराबर है। और ये कितना दिया था 1977, हाँ 1977। तो यहाँ से अगर हम एक x की वैल्यू निकालेंगे तो 1977 डिवाइडेड बाई 3, 6 तिया 18, 1 5 तिया 15, 2 27, एक x की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर आएगी 659। अब उसने मेरे को बोला था तो कुल वार्षिक आय क्या थी। अब देखिए कुल वार्षिक आय मतलब ए बी और सी तीनों को मिलाकर तो 7 5 12, 12 8 कितने हो जाएंगे 20। तो ये बन जाएगा एक x की वैल्यू थी 659, तो 20x की वैल्यू कितनी होगी तो 20 इंटू 659 करेंगे तो 9 दूने 18। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 8 है, तो ये 13180 जो आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा और ये है ऑप्शन नंबर डी। तो साझेदारी का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पैसे लेने हैं, उसके बाद क्या लेने हैं मंथ लेने हैं, पैसों से पैसों को कट कर दो, मंथ से मंथ को कट कर दो और इसका क्या बना लो एक सिंपल सा रेशो। और रेशो में जैसे ही आप सबको बदल दोगे उसके बाद काम करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, x प्लस वाई 18। उसके बाद उसने बोला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का क्या बताना है मान बताना है, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने सीधा ही क्या करना है, मुझे क्या बोला था x प्लस वाई जो है वो कितने के बराबर दिया है 18, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है 18, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना बनता है 324। इस साइड क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस और यहाँ पे साथ में एक्स वाई की वैल्यू भी दी थी कितनी 72, और तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी थी कितनी 72, तो 2 इंटू कितना कर दूंगा 72, तो ये आ जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 324। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 324 माइनस 144, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 180 के बराबर। तो मेरा जो इसमें से आंसर आ जाएगा वो आंसर कौन सा आ जाएगा 180, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, 36 लेबर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। मेन जो थे वो कितने दिए थे हमें 36
और कितने डेज दिए थे, 14 दिन काम करते हैं। और कितने काम करते हैं, एक। यदि 8 दिन में काम ख़त्म करना हो तो कितने मज़दूर अधिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर क्या, x इंटू 8 अपॉन फिर से कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमें क्या बोल रहा है वो कि x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 8 चौके कट जाएंगे, नहीं ये कटेंगे नहीं, इसको हम कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 36 इंटू 14 अपॉन 8, ये कट जाएगा 4 से और ये कट जाएगा 7 से, और 9 सत्ते कितने हो जाएंगे 63। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 36, लेकिन उसने मेरे को पूछा क्या था कि कितने मजदूर अधिक चाहिए। तो अगर 8 दिनों में ख़त्म करना होता तो 63 लोग चाहिए थे, और पहले मेरे पास कितने लोग थे 36। तो 63 में से 36 माइनस करेंगे, 13 में से 6 जाएंगे 7, और यहाँ पे बच जाएंगे 2। इट मीन्स कितने लोग ज़्यादा चाहिए थे, 27 लोग ज़्यादा चाहिए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें मुझे बोल रहा है A, 60% मोर एफिशिएंट देन B। A जो है वो 60% एफिशिएंट है किससे, B से। तो हम यहाँ पे लेते हैं B और यहाँ पे क्या लेते हैं A। अगर हम मानते हैं A 100% है तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 160%। इससे इसको कट कर दो, इससे इसको कट करो, कितना बन जाएगा 5:8। ये उनकी क्या है काम करने की एफिशिएंसी का क्या कर दो रिवर्स, तो वो क्या बन जाता है टाइम। तो ये बन जाएगा 8:5। ये उनका क्या है काम करने का क्या है समय। उसके बाद उसने मेरे को बोला A टेक 15 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, A कितने दिन लेता है 15 डेज लेता है। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया मेरे पास B, और ये कौन आ गया A। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 5x कितने के बराबर है 15, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कितने 3। तो हम मान के चले तो ये कितने दिनों में करेगा 24, और ये कितने दिनों में करेगा 15 दिनों में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A को काम करने के लिए कितने चाहिए 15 दिन, B को कितने चाहिए 24 दिन। इसका एलसीएम निकालेंगे 15 और 24 का, तो ये 15 और 8 120, और 120 क्या आ जाएंगे मेरे टोटल वर्क, कि 120 टोटल क्या करने हैं काम करने हैं। तो एक दिन का काम निकालना है, तो इससे इसको क्या कर दो डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब हमें बोल रहा है वो कि इन हाउ मेनी वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो ये 8 क्या है 1 डे वर्क, और ये 5 क्या है 1 डे वर्क। तो एक साथ ऐड कर दे तो 8 + 5 कितने बन जाएंगे 13 वर्क आएंगे एक दिन के। और टोटल कितने काम करने 120, तो 120/13 करेंगे तो 13 9 कितने होते हैं 117। तो 13 9 हो गए 117, बचे कितने 3। तो इसका उत्तर आ जाएगा 13 9 सही 3 डेज, परसेंट नहीं कितने क्या आ जाएंगे डेज, मतलब तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा सी। ये क्वेश्चन भी पेपर के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी तरह का क्वेश्चन आपके 2019 का जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, तब भी मैंने बताया था कि एफिशिएंसी को कैसे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं टाई अप करते हैं। एफिशिएंसी के लिए कुछ मत करो, सिंपल परसेंटेज में ले लो, जो एफिशिएंसी होगी उसको रिवर्स कर दो, क्या मिल जाता है हमेशा टाइम मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें दो समीकरण दिए थे x² + 8x + 15 बराबर है 0, और दूसरा समीकरण दिया है y² + 3y + 2 = 0। देखो इसको मैं सीधा ही कौन से वाले तरीके से कराऊंगा, शॉर्टकट वाले तरीके से, बेसिक से थोड़ा सा क्या जाता है लंबा। 15 को आप दो ऐसे नंबर से के साथ क्या करो मल्टीप्लाई की, क्या बन जाए 8, तो 5 × 3 कितने होते हैं 15। तो एक वैल्यू आ जाएगी +5 और एक आ जाएगी +3। यहाँ पे करें तो 2 × 1, तो एक वैल्यू आ जाएगी +2 और एक क्या आ जाएंगे +1। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आती हैं उसका हमेशा साइन क्या कर देते हैं अपोजिट। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो देखिए एक आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, एक हम नंबर लाइन लेते हैं, इस साइड पे कौन से नंबर होते हैं जो सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, और इस साइड पे कौन से नंबर आते हैं नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा -1, फिर क्या लिखा जाएगा -2, फिर क्या होगा -3, उसके बाद क्या लिखा जाएगा -4, फिर क्या लिखा जाएगा -5। तो देखिए ये दोनों नंबर क्या लिखे जाएंगे
पहले लिखे जाएंगे -2 और -1, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि y की वैल्यू क्या है, बड़ी, और x की वैल्यू क्या है, छोटी। तो x आएगा बड़ा, छोटा, और y क्या आ जाएगा, बड़ा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपको कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी ट्रिक से उसको पेपर में क्या कर देना, छाप देना। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 70। अब इसमें भी मुझे क्या बोला है, ₹2000 RS 2000 अमाउंट टू 2600, मतलब मेरे पास प्रिंसिपल दिया है कितना, 2000, ये अमाउंट बन जाता है कितना, 2600, और क्या बोल रहे हैं मेरे को, एट 5% इन 5 ईयर्स। टाइम जो है वो कितने साल दिए हैं, 5 साल, और बोला क्या है, कौन सा ब्याज लग रहा है यहाँ पे, साधारण ब्याज। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाई 3%, मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं पता है, आर की, और अगली बार क्या बोला है, आर की वैल्यू कितनी बढ़ानी है, 3%। तो इसमें हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकालते हैं, आर की। यहाँ से मेरे पास SI निकल जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2600 में से कितने माइनस किए, 2000, तो कितना आ गया, 600 रुपये। और रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI 600 गुना 100, प्रिंसिपल कितना है मेरा 2000, और टाइम कितने दिया था 5, 3 0 से 1 2 3 कट जाएंगी, ऊपर बचेंगे 2, तो मेरे पास कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। रेट जो है मेरा कितना बन रहा है, 6%। उसके बाद उसने रेट कितना परसेंट बढ़ा दिया, 3%, तो 6 + 3%, और परसेंट कितना बन जाएगा, 9%। अब वो मुझे बोल रहा है इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3% इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। टोटल जो पैसे थे 2000, देखिए अभी मेरे पास कितना आ गया, 9%। अब मुझे बोल रहा है कि 2000 पर अगर 5 सालों के लिए ही वो क्या कर देता, कितने परसेंट पे दे देता, 9% पे दे देता, तो 200 का सीधा कितना निकाल लेते हैं हम, 9%, कितना आ जाएगा हमारा, 9 दूने 1800 रुपये, मतलब 180 रुपये। 180 रुपये जो ब्याज है वो कितने साल का है, 1 साल का। 5 साल का ब्याज का आ जाएगा, 18 × 5 = 90, कितने रुपए, 900 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास पैसे थे 2000, उसमें प्लस कितने हो जाएंगे, 900, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 2900 रुपये जो है मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल जो अमाउंट बनेगा। तो ये था ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 71। युगम के अंकों के युगम 2 पेयर दिए हैं, देखो एक दिया है -5 कॉमा दिया है 7, और दूसरा जो पेयर दिया है -1 और कॉमा क्या दिया है 3, ठीक है। तो हम क्या मान सकते हैं, इसे हम क्या मान लेंगे, ए वैल्यू, और इसे कौन सी वैल्यू मान लेंगे, बी, और ये आ जाएगा हमारा x1, ये क्या मान सकते हैं x2, इसे क्या मान लेंगे y1, और इसे क्या मान लेंगे y2। अब उसके बाद उसने मेरे को क्या बोला है कि बीच की दूरी, तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कहाँ से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आता है तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² - x1, क्या आ जाएगा हमारे पास, x² - x1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस कौन सा, y² - y1 का क्या, होल स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू देखो -5, और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 और माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा, -5, तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, +5, और प्लस y² की वैल्यू कितनी है 3, और माइनस कितनी है 7, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 में से ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, तो और बड़ी वैल्यू कौन सी है, प्लस वाली, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 16 + 16 = कितना हो जाएगा, 32 रूट 32। तो ऑप्शन में रूट 32 नहीं दिया था, तो इसको कैसे लिख सकते थे, 32 का क्या ले लो एलसीएम, 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 1 इसमें से कॉमन निकाल लो, कितने बनेंगे 2 2, और बच कितने गए 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 = 4, और इसको रूट में लिख दो तो कितना बन जाएगा 4√2। तो ये था मेरा आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यही तरीका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन को करने का। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट करो और सीधा ही क्वेश्चन को पेपर में ठोक दो। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जो इसमें बोला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब किस चीज़ का क्वेश्चन है, चक्रविधि ब्याज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, 2 वर्ष फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1260। मतलब प्रिंसिपल जो दिया है 12,600, उसके बाद उसने क्या दिया है, रेट कितना दिया है 10%, और टाइम कितना दिया है 2 साल, और क्या पूछा था
1260। तो बोला था कि एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई निकालना, तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 + R/100 की पावर n - 1। अब ये जो फॉर्मूला है, इससे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये हमारा पेपर में लगभग 2 मिनट खा जाएगा। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ 20 सेकंड में कैसे करना था। देखो 12,600 रुपये थे, कितना % ब्याज बोला था उसने, 10%। तो इसका सीधा ही 10% निकालो, कितने बन जाएंगे। पहले साल जो उसका ब्याज लगा 1,260 रुपये। अब पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज हमेशा क्या होगा, चक्र साधारण ब्याज लगेगा। अगली बार इस 12,600 पर फिर से कितना लग जाएगा, 10% ब्याज लग जाएगा। तो इसे कट कर दो, तो यहाँ से 1260 पर 10% ब्याज लगेगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 126 रुपये। इन सबको जोड़ दो, 12 12 60 और साथ में 126, तो देखो आ जाएगा 6 4 10, 6 6 12 4, 6 6 12 2 14, 1 कितना बन जाएगा 4 1 5 1 6 और 2 2 6 4 6। तो देखो ये आंसर था मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं HP पुलिस का जो 2019 वाला पेपर कराया था उसमें भी करवाया है, जो 19 का पटवारी वाला पेपर हुआ है उसमें भी कराया है। हर बार मैं इस क्वेश्चन को आपको इसी शॉर्टकट से करने के लिए बोलता हूँ, कुछ नहीं करना है, सीधा परसेंटेज पे खेल जाओ। जिस भी स्टूडेंट की परसेंटेज क्या होगी स्ट्रॉन्ग, वो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से पेपर में क्या करेगा, सॉल्व कर लेगा। उसको फॉर्मूले वगैरह याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसको सिंपल परसेंटेज देखो और ऑप्शन सिलेक्ट करो और आंसर लगा दो। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अब उसने स्टार्टिंग में ही क्या बोल दिया है, डिक्रीज कितने % से कर रहा है वो, 20% से। तो अब मान लेते हैं कि मुझे ओरिजिनल पता ही नहीं था, तो मैं ओरिजिनल जो रेडियस है उसको कितना मान लेता हूँ 100%, या इसको सिंपल हम खेल जाते हैं 100, और ये कितना बोल रहा है 20% कम, तो इसे कितना मान लेते हैं 80। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया। तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, ओरिजिनल एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू छोड़ देते हैं, सीधा ही ले लेते हैं पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 इंटू कितना कर देते हैं 100, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1000 पाई। ये एरिया था कौन सा, ओरिजिनल वाला। कौन सा एरिया है ये, ओरिजिनल। अब एरिया क्या कर दिया गया है कम, तो कितना किया 80%, मतलब 20% कम किया, तो मैंने कितना मान लिया 80। तो फिर से आ जाएगा πr², तो कितना आ जाएगा पाई इंटू 80 इंटू 80, तो ये बन जाएगा 8 8 64 100, कि कितना बन जाएगा 6400 पाई। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि पहले का एरिया और अभी के एरिया में कितने % की क्या हुई है कमी, तो 1000 से कितना कम हो गया है 6400, तो 1000 में से क्या माइनस कर लो 64, 1000 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। 10,000 में से क्या माइनस कर लेते हैं हम 6400, इसमें से माइनस करते हैं तो 0 0, 10 में से 6 चले जाएंगे, कितने 10 में से 4 जाएंगे 6, और कितना 3600 एरिया क्या हो गया कम, किसके मुकाबले में 10,000 के मुकाबले में। और परसेंटेज के लिए क्या ले लेंगे 100, तो 4 0 से 4 0 ये और ये कट जाएंगे, कितना बनेगा 36%। मतलब हमारा जो वहाँ पे एरिया कम हुआ वो कितना % कम हुआ, 36% एरिया क्या हो गया कम हो गया। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एरिया ओरिजिनल नहीं दिया हो, तो उसको क्या मान के चल पड़ो 100%। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं किस चीज़ पर करवा दे रहा हूँ आपको, परसेंटेज पे, क्योंकि मेरी कमांड जो है परसेंटेज के ऊपर क्या है अच्छी है। और अगर आप भी परसेंटेज के ऊपर क्या कर लो कमांड बना लो, तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इन द फिगर AB = AC। देखिए एक हमें क्या दिया है, डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को देखते हैं, एक राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाया है। उसने क्या बोला है, AB जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर। तो हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, C है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। इसके बाद उसने क्या बोला, एंड एंगल ABC ये वाला एंगल जो कितने डिग्री दिया है 50। अब बोल रहा है एंड AM इज़ परपेंडिकुलर। ये जो है इसके ऊपर क्या है एक लंब है, तो लंब हमेशा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ये क्या आ गया M। इसके बाद उसने क्या बोला है, देन एंगल MAB। ये वाला जो एंगल है ये मेरे लिए क्या है क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितने के बराबर होता है 180 डिग्री, और दो एंगल दिए हैं तो सीधा ही हो जाएगा 50 + 90 कितने के बराबर
एक जो एंगल नहीं पता तो उसको x मान लिया, कितने के बराबर 180 डिग्री, 9 5 14 140 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी था। तो ऐसे क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के जो 3 एंगल होंगे उसका जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं अपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे। एन एरोप्लेन कवर्स ए डिस्टेंस विद स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे स्पीड है वो कितनी दी है 240 किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया है टाइम, टाइम जो है वो कितना दिया है 5 आवर्स, 5 आवर्स। अब मेरे को बोल रहा है इफ़ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 1/2/3, मतलब किसमें फ्रैक्शन में दिया है 1/2/3, चेंज कर लो, मतलब 5/2 आवर्स में कवर करनी है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। अब देखो इतना तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो स्पीड हमारी पहले थी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की, उससे इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है कि टाइम क्या लग रहा है। अब देखो पहले टाइम कितना लग रहा था 5 घंटे, लेकिन अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 5/2, मतलब लगभग 2.5 घंटे। तो इसका मतलब उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए देखो अगर मुझे स्पीड पता है और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकल सकता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 240 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 0, 5 चौके 20 के 0 2, मतलब 1200 किलोमीटर का क्या था उसे डिस्टेंस कवर करना था। इसके बाद उसने क्या बोला कि अब वो कितने टाइम में कवर कर रहे हैं 5/2, मतलब देखो आपको डिस्टेंस पता है और क्या पता है, अब टाइम पता है, तो क्या निकाल लेंगे हम स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 1200/5/2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा 2400/5, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 से 5 बटा, ओहो 1 मिनट रुकना, यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे लिखना था 5/3 और मैंने कितना लिख दिया था 5/2, तो यहाँ पे भी इसको चेंज करके कर लो, कितना 5/3, तो इसको कितने से कट करना पड़ेगा फिर हमें 3 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये ऊपर आ जाएगा मेरे पास, 1 मिनट रुको, यहाँ पे आ जाएगा ये 1200/5/3, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1200 गुना 3/5, तो 3 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10 और 2 से 4 और 0, 240 गुना 3 और 24 दिया कितने होते हैं 72, तो कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसे क्या करना पड़ता, अपनी स्पीड जो थी वो बढ़ानी पड़ती, तब वो उस दूरी को 5 घंटे के बजाय कितने घंटे में 5/3 आवर्स में क्या कर सकता था, पूरा कर सकता था। तो ये था आज का संडे स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए। जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को हमेशा क्या रखा जाएगा, कंटिन्यू रखा जाएगा, और हर संडे को आपको कोई ना कोई प्रीवियस ईयर का मैथ्स या रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर जो है वो पक्का मिलेगा। तो इसी तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए और ऐसे धांसू ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को क्या करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करें, शेयर करें। शेयर आपका एक शेयर हमारा हौसला क्या करके जाता है, बढ़ा के जाता है। तो इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल को आने वाले टाइम में अपने लिए क्या स्थापित कीजिए, नींव का पत्थर बनाइए, और अगर आपको मेरे थोड़े से भी साथ की ज़रूरत है तो हाँ, हमेशा मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत,